हेलो एवरीवन। आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है? भोजन का जो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले जब हम कोई भी रोटी खाते हैं या कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? माउथ। माउथ में पता ही सबको क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद कौन सा पोर्शन होता है? फूड पाइप, फिर स्टमक में चला जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन। उससे होते हुए एनएस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, तो आपको पहले लिखना है माउथ। माउथ के बाद फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दूध के इकट्ठा होने का क्या कारण है? जो दूध है आप क्या गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है और सर्दियों में थोड़ा लेट खराब होता है, लेकिन वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो किसकी वजह से होता है? वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया जब हम अपने दूध को फ्रीज में रख देते हैं तो फ्रीज में वो खट्टा नहीं होता, वो लंबे टाइम तक चल जाता है? क्या रीजन होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं लो टेम्परेचर पर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जब एक्टिव होंगे तब तो क्या दूध खराब हो जाता है, जब तक वो इनएक्टिव रहेंगे तो क्या दूध खट्टा होने से बचा जा सकता है। इसीलिए कह सकते हैं जो हमारे दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे दूध को खट्टा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक तो होती है? क्या बता सकते हो? यस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है हमारी गैस में सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारी एयर, सराउंडिंग एयर, उसमें क्या होता है, 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और 1% में क्या क्या आता है? वाटर वेपर आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या डस्ट पार्टिकल हो गई। वो क्या है, सभी 1% में होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी तो होती है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य या डक्टाइल तत्व कौन सा है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी जब हम किसी भी चीज़ को एक वायर में चेंज कर सके, एक तार में बना सके। तो सबसे ज़्यादा जो ये ऐसी प्रॉपर्टी किस में मिलती है? ये मिलती है गोल्ड में, सोने में। उसके बाद मिलती है सिल्वर, चांदी में। उसके बाद मिलती है कॉपर में। फिर आपका ये क्वेश्चन, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, हमारे यहाँ पे जो आसपास से जो तारे होते हैं वो सोने की क्यों नहीं बनती? क्योंकि सबसे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी तो किसकी होती है? गोल्ड की। क्यों? जो गोल्ड होता है बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम उसकी तार बना लेंगे तो क्या होगा, सभी इसको चुरा लेंगे। वैसे ही जो चोर होते हैं उनको छोड़ते नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या है, इसलिए हम इसको सोने को यूज नहीं कर सकते। कॉपर वो क्या सस्ता भी पड़ता है, और इसलिए हम उसको, उसकी जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कॉपर की वो अच्छी होती है, इसलिए हमें कॉपर की तारों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास हो जाए? सबसे अच्छा कौन से होता है? चांदी हो गई, सोना हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? जो हमारी बोन्स होती है और सीमेंट में होती है, इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? इसमें हमेशा कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम। तो इसका सिंबल क्या होता है कैल्शियम का? Ca। ठीक है, क्या होता है कैल्शियम को हम क्या बोलते हैं? Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। जो हमारे घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है? उसको हम किया जाता है वाट में। किस चीज़ में मेजर किया जाता है? वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? हाँ जी, पहले सोचेंगे कि कौन सी गैस। कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारी एयर को प्रदूषित नहीं करती। क्योंकि हम देखोगे सबसे पहले हमारे जो जीने के लिए क्या नेसेसरी है? सांस लेना। हम भोजन के बिना भी कुछ दिन तक रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस ले बिना हम क्या है, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसको आप खुद करके देख सकते हो। अपने नोज़ को और अपने माउथ को बंद करके देखो, टाइम निकालो, आप कितने मिनट या कितने सेकंड तक अपने सांस को रोक सकते हो।
मुश्किल से 1 या 2 मिनट, ठीक है। इसीलिए जो हम सांस लेते हैं जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि जब प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। आपको यहाँ पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसलिए इनकी साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। जो ब्लड होता है उसको साफ कौन करता है, कौन क्लीन करता है, वो करती है किडनी। जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो किडनी फिल्टर करती है और उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। जो साउंड होती है ध्वनि, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है। कई चीज़ें आपको क्या है एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेज, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी। तो याद रखना हमेशा पहले होगी सॉलिड में सबसे हाई स्पीड, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेज में। तो क्या है, जो इस्पात होता है, स्टील होता है, क्या चीज़ होती हैं, सॉलिड होती हैं। इसलिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, सॉलिड में या इस्पात में, फिर लिक्विड में और फिर गैसेज में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेशर कुकर में जो सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं, क्योंकि जो हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर जब हम सब्जी बनाते हैं वो जल्दी बन जाती है, लेकिन क्या उसकी कंपैरिजन में जब हम उसको खुला पकाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या ऐसी चीज़ें होती है इसके अंदर जो जल्दी बनाने में हेल्प करती हैं। जब हम प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या वो होता है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम प्रेशर कुकर को जब कम टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा हमारी सब्जियाँ उतनी जल्दी पक जाएंगी। इसलिए हम अपनी सब्जी को जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, प्रेशर कुकर किस पे काम करता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। जो हमारे घरों में फ्यूज तार का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं हम, यस बताएंगे। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का, क्या कह रहा है भाई, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव करना, ठीक है। कैसे होता है, जैसे फ्यूज तार होता है हमारे घरों में, वो क्या करता है, अगर हमारी लाइट या बिजली होती है कम या ज़्यादा आ जाती है एकदम से, तो फ्यूज तार ब्रेक डाउन होता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई वायरिंग नहीं जलती। इसलिए हम अपने घरों में लाइट को सेफ रखने के लिए फ्यूज तार का यूज़ करते हैं। ये हमारे घरों में क्या हानि होने से बचाती है, ठीक है। आई थिंक ये आप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किसका प्रयोग किया जाता है, जीवाश्म इकाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीत स्रावित होता है। पीत क्या होता है, बाइल जूस। बाइल जूस को कौन सीक्रेट करता है, लीवर, ठीक है। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें भी हमने किया था, जो लीवर होता है वो क्या करता है, बाइल जूस बनाता है और वो गाल ब्लैडर में कंबाइन होता है। हमेशा याद रखना, जो लीवर है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, क्या बनाता है, बाइल जूस। और अगर ये पूछे वो कहाँ पे कंबाइन होता है, वो होता है गोल ब्लैडर में। कहाँ पे होगा, गोल ब्लैडर के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।